हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एसडब्ल्यूजी स्टडी विद गुरुकुल। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अ सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर्स। नाउ फ्रेंड्स, सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर्स क्या है? इट इज़ बेसिकली एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड है विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर। मतलब ये कोई एक सिंगल डिजीज़ नहीं है, बट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो कि हमारी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को डैमेज कर देता है, डिटोरिएट कर देता है, डिक्रीज कर देता है। एंड क्यों करता है? एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टर्ब्ड थॉट प्रोसेस। जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होता है। एंड उसमें क्या क्या होता है? वी कैन हैव स्ट्रेंज परसेप्शंस, अजीब सी परसेप्शंस हो जाती है, अनयूजुअल इमोशनल स्टेट हो जाता है, एंड देयर इज एबनॉर्मल मोटर एक्टिविटी। सो इफ you want to define it, so schizophrenia is a descriptive term for a group of psychotic disorder in which personal, social, and occupational functioning deteriorates as a result of disturbed thought process, strange perception, unusual emotional state, and abnormal मोटर एक्टिविटीज या मोटर एबनॉर्मेलिटीज। एंड इन सिम्टम्स को, जो भी इनके सिम्टम्स होते हैं उनके बेसिस पे को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो सिम्टम्स कैन बेसिकली ग्रुप इनटू 3 कैटेगरीज। वन इज पॉजिटिव, जिसमें कि एक्सेस ऑफ थॉट, इमोशंस और बिहेवियर हो जाता है। मतलब जो आपका नॉर्मल बिहेवियर होता है उसमें एडिशन हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। नेक्स्ट इज अ नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स डेफिसिट ऑफ थॉट, इमोशंस एंड बिहेवियर। डेफिसिट मीन्स माइनस हो जाता है, जो आपका नॉर्मल है वो डिक्रीज हो जाता है। आप उसको कैसे याद कर सकते हो? ई बी टी। ई इज इमोशन, बी इज बिहेवियर एंड टी इज थॉट। तो आपका ई बी टी जो है, जब एक्सेस हो जाता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव, जब कम हो जाता है, डेफिसिट हो जाता है, तब उसको बोलते हैं नेगेटिव। एंड थर्ड वन इज द साइकोमोटर सिम्टम्स। तो पढ़ते हैं अबाउट पॉजिटिव सिम्टम्स के बारे में। जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव सिम्टम्स मीन्स एडिशन, एडिशन ऑफ ईबीटी, इमोशंस में, बिहेवियर, थॉट्स में एडिशन होना, जैसे कि डिल्यूजन्स होना। एंड ये सब क्या होता है? पैथोलॉजिकल और बिजार बिहेवियर होता है, वो बिहेवियर जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स नहीं करते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है? उनको डिल्यूजन्स होते हैं, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, स्पीच, हाइटेंड परसेप्शन एंड हेलुसिनेशंस। नाउ फर्स्ट वन इज डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब दे होल्ड द फॉल्स बिलीफ दैट इज फर्मली हेल्ड और इनएडिक्वेट ग्राउंड। मतलब ऐसे ही उनके विश्वास उत्पन्न हो जाते हैं जिनका कोई लॉजिक या कोई रैशनल नहीं होता है, कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं होता, बस मान लिया, मन घड़ंत जिसको आप कह सकते हैं। तो ये डिल्यूजन्स भी तरह तरह के हो सकते हैं, जैसे कि डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मतलब उनको ऐसा लगता है कि दे आर बीइंग प्लॉटेड, उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करी जा रही है, उनको लोग मारना चाहते हैं। वो हमेशा शक करते रहते हैं दूसरों के ऊपर। उनको ऐसा लगता है दे आर बीइंग स्पाइड ऑन, कोई उनको स्पाई कर रहा है, कोई उनका पीछा कर रहा है। दे आर बीइंग स्लैंडर्ड, थ्रेटन्ड, अटैक्ड एंड डेलिबरेटली विक्टिम। उनको ऐसा लगता है कि मैं विक्टिम हूँ और मेरे को लोग अटैक करेंगे, एंड दे आर बीइंग थ्रेटन्ड। एंड इसके रिस्पॉन्स में वो क्या करते हैं? उनको ऐसा बिलीफ होता है, तो फिर वो मतलब वो जो है सामने वाले को मारने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ सिस्टम। यू नो, आई हैड सीन अ सच पेशेंट जो कि उसमें ही वॉज इन साइकेट्रिक डिपार्टमेंट। आई मीन ही वॉज एडमिटेड बिकॉज ही हैज़ किल्ड हिज ब्रदर। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता था उसका ब्रदर जो है उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेगा। सो ये क्या है? ये होता है फॉल्स बिलीफ। तो लाइक, एंड इसमें क्या होता है? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। नेक्स्ट इज द डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस मीन्स दे अटैच देयर पर्सनल मीनिंग टू एक्शंस, ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स। मतलब एजम्पशंस कर लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं कि कोई भी बात हो रही है ना, मेरे बारे में बात कर रहे हैं। जैसे भी कोई रोड चलते हुए 2 लोग बात कर रहे हैं, तो वो कहेगा अच्छा ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, एंड ही विल फाइट विद देम। तो इसको बोला डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। ग्रैंडियर मीन्स दे बिलीव देमसेल्व्स स्पेशली एम्पावर्ड। उनको लगता है कि बस हम ही हम है, बाकी सब पानी कम है और कोई कुछ भी नहीं है, बस मैं ही हूँ। इतनी ग्रेंडियोसिटी होती है। एंड वो ऐसे ऐसे सेंटेंस बोलेंगे कि मैं हूँ ना, मैं तो एरोप्लेन से भी कूद जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। तो दे विल टॉक सच ग्रेंडियोर अबाउट देम। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या होता है? दे बिलीव देयर थॉट्स, फीलिंग एंड एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय अदर्स। उनको लगता है कि कुछ लोग, मैंने देखा है साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में, देयर आर पेशेंट हु सेज अच्छा मेरे को तो ये वाली आत्मा कंट्रोल कर रही है, मेरे को तो फलाना फलाना औरत या आदमी वो कंट्रोल कर रहा है, एंड जो भी मैं कर रहा हूँ मैं उसकी वजह से कर रहा हूँ, उसने ही मुझे भेजा है। तो सच आर एग्जाम्पल्स ऑफ द डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल।
नेक्स्ट इज द हेलुसिनेशंस। नाउ डिल्यूजन और हेलुसिनेशन में क्या फ़र्क है कि हेलुसिनेशन वो परसेप्शन होती है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं होता, मतलब स्टिमुलाई ही नहीं है, वो बस हवा वाली बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रस्सी अगर पड़ी हुई है और उसको अगर कोई बोल रहा है कि ये सांप है, तो वो क्या है, डिल्यूजन है। बट अगर कुछ भी नहीं है और तब भी वो बोल रहा है कि ये सांप है, तो वो क्या है, हेलुसिनेशन है। मतलब वो चीज़ें देखना जो वाकई में है नहीं। तो ये हेलुसिनेशन भी तरह तरह की हो सकती है। देखो, वन इज़ द एडिटरी हेलुसिनेशन, मतलब पेशेंट विल हियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स एंड वॉइसेस दैट विल डायरेक्टली टू हिम। देयर आर पेशेंट हु से अच्छा मुझे तो ये आवाज़ आती है, एक आत्मा मुझे कहती है ये करने के लिए, इसलिए मैं ये करता हूँ, ये करती हूँ। टेक्टाइल हेलुसिनेशन, उसमें क्या, दे विल कंप्लेन अबाउट टिंगलिंग बर्निंग सेंसेशन। उनको लगता है कि मेरे उस पे स्पाइडर चल रहे हैं, मेरे पे चींटियाँ चल रही हैं या छिपकली चल रही है, सच टाइप ऑफ सिम्टम्स पेशेंट्स टेल। नेक्स्ट इज सोमैटिक। सोमैटिक में क्या कहते हैं, दे से समथिंग हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। ये टेक्टाइल हेलुसिनेशन क्या है, वो एक्सटर्नली बताते हैं कि मेरे ऊपर चल रहा है। और सोमैटिक क्या है, वो अपने बॉडी के अंदर बताते हैं, जैसे उनके पेट में ऐसा लग रहा है कि सांप है, उनको कुछ क्रॉल कर रहा है, या मेरे पेट में स्नेक है, या कुछ आवाज़ें आती हैं, तो उसको बोलते हैं सोमैटिक हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन में दे विल से दे सी डिफरेंट डिफरेंट विजन्स ऑब्जेक्ट्स की, कहते हैं देखो वो आत्मा है, वो आ रही है मेरे को पकड़ने के लिए। Such are example of the visual hallucination. Gustatory hallucination, they will find different food taste, मतलब जो मीठा है उसको भी कहेंगे ओहो ये तो बड़ा कड़वा है। मीन्स they will have different or strange taste of food and drinks. Olfactory में they will smell of poison or smoke, ऐसी उनको आती है in the olfactory hallucination. So this is about the hallucinations. एंड नेक्स्ट इज द नेगेटिव सिम्टम्स। तो क्या होते हैं नेगेटिव सिम्टम्स, जैसे मैंने बताया था कि इसमें जो है EBT में माइनस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। वो मैंने क्यों बोला था कि इसमें एलोजिया होता है। एलोजिया में दे विल बी रिडक्शन इन स्पीच कंटेंट एंड दे विल बी पॉवर्टी ऑफ स्पीच, मतलब वो कम बोलने लगते हैं और उनको ना वर्ड्स नहीं मिलते हैं अपने आप डिस्क्रिप्शन देने के लिए, तो उसको बोलते हैं एलोजिया। दे विल बी ब्लंटेड इफेक्ट, मतलब कुछ एक्सप्रेशंस नहीं होंगे, बहुत कम एक्सप्रेशन होंगे। दे विल लेस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस, जॉय, एंगर और अदर फीलिंग्स। they will be having flat effect, मतलब no emotions, no feeling, एकदम एपथी होती है उनको, कोई उनके चेहरे पे शिकन नहीं दिखेगी, ना खुशी दिखेगी, ना सरप्राइज, ना जॉय, कोई इमोशन नहीं दिखते, एकदम एपथी हो जाती है। दे विल लॉस ऑफ वॉल्यूशन, दैट इज एपथी और इनएबिलिटी टू स्टार्ट एनी कंप्लीट वर्क, मतलब कोई भी काम जो खुद से स्टार्ट भी नहीं कर सकते और कंप्लीट भी नहीं कर सकते हैं, मतलब उनकी डेली तो दिनचर्या है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं एक्चुअली में। सोशल विड्रॉल हो जाता है क्योंकि वो अपने ही आइडियाज़ और फैंटेसीज में खोए रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं होता कि वो नहाए धोएं या काम करें अपने जो भी काम करते थे वो पहले, तो उनको बिल्कुल विड्रॉल हो जाता है एंड दे आर ऑक्यूपाइड इन देयर ओन वर्ल्ड ऑफ फैंटेसीज एंड आइडियाज़। लास्ट वन इज द साइकोमोटर सिम्टम्स। साइकोमोटर सिम्टम्स में क्या होता है, दे आर लेस स्पॉन्टेनियस एंड दे हैव ओड ग्रिमिसेस एंड जेस्चर्स। दे उनमें अलग अलग से चेहरे बनाने लगते हैं और अलग अलग से जेस्चर्स बनाते हैं। कैसे, जैसे कि कैटाटोनिक स्टूपर होगा। कैटाटोनिक स्टूपर में क्या होता है, दे विल रिमेन मोशनलेस, कोई मोशन नहीं रहता। दे कैन रिमेन साइलेंट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, चुपचाप बैठे रहेंगे, कोई मोशन नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड कैटाटोनिक स्टूपर। एंड कैटाटोनिक रिजिडिटी, मतलब दे विल मेंटेन अ रिजिड अपराइट पोस्चर फॉर आवर, एक ही पोस्चर में घंटों घंटों खड़े रहेंगे, अगर बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, और एक टांग पे खड़े तो एक टांग पे खड़े रहेंगे, खड़े हैं तो खड़े ही रहेंगे, मतलब दे विल मेंटेन अ रिजिड पोस्चर। कैटाटोनिक पोस्चरिंग मीन्स दे विल मेक ऑकवर्ड पोजिशंस, वो पोजिशन जो हम यूजली नहीं बनाते, जैसे सिटिंग एंड standing, they are the normal positions, but they'll make awkward position. They will stand with their hands flattened horizontally or maybe vertically, or they'll make any other awkward position. They will be like that only. They will remain, they may remain in the washroom itself, and they'll stand hours and hours for there also. So these are some psychomotor symptoms which are seen in a schizophrenia patient. So friends, this was about the schizophrenia. I hope I was able to discuss it and interpret properly, and I hope it will be very helpful for your coming exams. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट। और आप चाहते हैं किसी और
का टॉपिक पे वीडियोस, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। आई विल लव टू मेक वीडियोस ऑन दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।